हेलो इंजीनियर्स, वेरी वार्म वेलकम टू जेनिक प्लेटफॉर्म। सो बच्चों, आज आपके लिए एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूं, दमदार कॉन्सेप्ट। आप लोग हाइड्रोमीटर करेक्शन पे हमेशा आपको डाउट रहता है, लेकिन जेनिक आपके हर एक डाउट को क्लियर करने वाला है। सो चलिए देर न करते हुए बेटा अपने तुरंत टॉपिक की तरफ चलते हैं कि कैसे क्या करना है, पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे करेक्शन को याद रखना है। तो बेटा देखते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिएगा, जैसे यहाँ पर एक मैंने हाइड्रोमीटर डिवाइस बना रखा है बेटा। इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोमीटर डिवाइस। ये किसी भी सस्पेंशन की, किसी भी लिक्विड की बेटा क्या डिटरमाइन करता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को। डायरेक्ट यहाँ जो बेटा वैल्यू लिखी हुई है, ये डायरेक्ट किसी भी लिक्विड में आप बेटा डुबोगे। सपोज दैट ये कोई लिक्विड है, किसी बॉटल में रखा हुआ है, इसमें हाइड्रोमीटर आपने डुबोया, तुरंत जो यहाँ से रीडिंग मिल गई बेटा, डायरेक्ट उस लिक्विड की क्या मिल गई, स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल गई। लेकिन बस एक ही चीज आपके माइंड में होना चाहिए कि सर इस हाइड्रोमीटर में ग्रेजुएशन कैसे किए होते हैं। तो ध्यान से देखना बेटा, ये यहां पर देखिएगा वैल्यू जैसे यहां से आप टॉप की तरफ बढ़ते जाएंगे, वैल्यू क्या होती जा रही है सर, डिक्रीज होती जा रही है। इस बात को नोटिस करिएगा बस कि वैल्यू कंटिन्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है। अच्छा, एक बात आपसे प्रैक्टिकल वे में बोलूं तो सर सिंपल सी बात है, अगर कोई लिक्विड की डेंसिटी कम है, मतलब उस लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है। सिंपल सी बात है। क्यों गुरुजी? क्योंकि आपको पता है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा किसके, डेंसिटी के। तो जब सिंपल सी बात है बेटा, जब किसी लिक्विड की डेंसिटी लो है, मींस कंफर्म है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लो होगी, और ये भी कंफर्म है कि उसकी विस्कोसिटी भी लो होगी। तो सिंपल सी बात है, जब ऐसे लिक्विड में हम किसी हाइड्रोमीटर डिवाइस को डुबोते हैं तो देन ज्यादा हमारा हाइड्रोमीटर डूब जाता है। तो बेटा देखो, ज्यादा डूबेगा तो वैल्यू कम मिलेगी, और कम डूबेगा तो वैल्यू ज्यादा देगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी, जैसे जैसे ये ज्यादा डूबता जाएगा बेटा, वैसे वैसे वैल्यू ऊपर कम होती गई है, और जितना कम डूबेगा उतना ज्यादा वैल्यू ये देने वाला है। बस इसी बात को, आप कॉन्सेप्ट को याद रखो बेटा। ये क्या है, पूरा का पूरा जार है। इसी जार में हम लोग एक सॉइल सस्पेंशन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं गुरुजी, वो सब प्रोसेस आगे का है। आप जेनिक के साथ जुड़ेंगे, सब कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है सर। तो एक सस्पेंशन, सॉइल सस्पेंशन आप बनाए, यहां पर हाइड्रोमीटर को बेटा इसमें डुबो दिया। हाइड्रोमीटर डुबोने के बाद जो रीडिंग आए बस उसी को नोट करना है, और वो रीडिंग डायरेक्ट क्या बताएगा, उस सॉइल सस्पेंशन की बेटा क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिटरमाइन करेगा। इतना बात आप माइंड में रखो। इतनी बात को माइंड में रखकर आगे हम लोग चलते हैं। आगे बात करते हैं बेटा, यहां लिखा हुआ टॉपिक हाइड्रोमीटर करेक्शन पढ़ना है। चूंकि ये हाइड्रोमीटर डिवाइस के बारे में इतनी जानकारी आपको नहीं देता बेटा, देन आप इसी एक 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो में ये सारी बात आपको नहीं बता पाता। तो याद रखिएगा, यहां बेटा लिखा हुआ है हाइड्रोमीटर करेक्शन, और फर्स्ट करेक्शन इज द टेम्परेचर करेक्शन। याद रखिएगा, किसी भी सॉइल पार्टिकल का या किसी भी सॉइल सस्पेंशन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमाइन की जाती है बेटा, उसके लिए जो रेफरेंस टेम्परेचर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंसीडर किया जाता है, दैट इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब किसी भी सॉइल के लिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड एक रेफरेंस टेम्परेचर होता है फॉर द स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो 27 सिंपल सी बात है सर। टेम्परेचर करेक्शन की बात की रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो कैसे पता करेंगे किस टेम्परेचर से बढ़ा। तो बेटा टेम्परेचर बढ़ने का मतलब जब आपके सॉइल सस्पेंशन के या किसी लिक्विड की जो बेटा क्या है, उसकी टेम्परेचर है इंक्रीज कर जाए 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा, और या तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए। तो बॉर्डर या रेफरेंस लाइन कौन होगी, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दो केस बनते हैं बेटा टेम्परेचर करेक्शन में, कि जब गुरुजी टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज हो जाए तो उस समय कौन सा करेक्शन अप्लाई होगा, क्या करेक्शन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। इस बात को बहुत डाउट बने रहते हैं बच्चों के। इस डाउट को क्लियर करने वाला हूं, थोड़ी देर ध्यान से समझो बेटा। मैंने क्या बोला, टेम्परेचर ग्रेटर देन हो जाए 27 डिग्री सेंटीग्रेड से। बेटा जब किसी लिक्विड को आप गर्म करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो उसकी विस्कोसिटी घटेगी, उसकी डेंसिटी घटेगी। सिंपल सी बात है, पतला होता जाएगा लिक्विड। तो बेटा विस्कोसिटी घटी तो कंफर्म है, जब उसमें हाइड्रोमीटर को डुबोएंगे तो चूंकि लिक्विड पतला हो चुका है तो उसमें ज्यादा गहराई तक डूब जाएगा। ज्यादा गहराई तक डूबेगा मींस स्पेसिफिक ग्रेविटी कम मिलने वाली है, जबकि स्पेसिफिक ग्रेविटी तो कांस्टेंट पैरामीटर है। ये कांस्टेंट पैरामीटर, ये तो कभी चेंज होती नहीं किसी भी सॉइल सस्पेंशन के लिए या किसी भी लिक्विड का। इसका मतलब सर वहां करेक्शन अप्लाई करने का रिक्वायरमेंट है। तो याद रखिएगा बेटा, जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो लिक्विड पतला हो गया, विस्कोसिटी उसकी घट गई। अब विस्कोसिटी घटने की वजह से हाइड्रोमीटर ज्यादा डूबा, हाइड्रोमीटर ज्यादा डूबा मतलब वैल्यू कम मिली। वैल्यू कम मिली, इसका मतलब गलती क्या हुई वहां पर, एरर बेटा निगेटिव हो गया। वैल्यू कम मिली,
इरर बेटा निगेटिव हो गया। इसका मतलब वैल्यू तो कम मिली, लेकिन एक्चुअल वैल्यू पाने के लिए कुछ वैल्यू उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो बेटा करेक्शन कैसा करना पड़ेगा? पॉजिटिव। तो देख लो, टेम्परेचर ग्रेटर देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड, देन इरर क्या होगा बेटा? निगेटिव होगा, और करेक्शन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं बेटा, जब टेम्परेचर लो होगा तो, जब व्हेन टेम्परेचर लेस देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो गुरुजी जब टेम्परेचर लो हो गया तो उस सस्पेंशन की जो विस्कोसिटी बेटा वो क्या हो गई? कम हो गई। विस्कोसिटी ज्यादा हो गई। सिंपल सी बात है यार, गाढ़ापन ज्यादा हो गया। तो जब बेटा हाइड्रोमीटर को डुबोगे तो हाइड्रोमीटर कम डूबेगा। हाँ गुरुजी, हाइड्रोमीटर को डुबोया, हाइड्रोमीटर कम डूबा। हाइड्रोमीटर कम डूबने का मतलब सर वैल्यू ज्यादा मिलेगी, और जबकि एक्चुअल वैल्यू कम होनी चाहिए। तो वैल्यू ज्यादा मिली तो इरर कैसा हुआ? ज्यादा बोला ना बेटा, तो वैल्यू ज्यादा मिली मतलब इरर पॉजिटिव, और करेक्शन कैसा? निगेटिव। सिंपल सी बात, वैल्यू ज्यादा मिल रही तो कुछ घटाओगे तभी ना एक्चुअल वैल्यू मिल पाएगी। तो याद रखिएगा बेटा कि जब कभी टेम्परेचर करेक्शन अप्लाई करना हो हाइड्रोमीटर करेक्शन में, हाइड्रोमीटर के आपके जो टेस्ट हैं, तो उसमें बेटा याद रखिएगा जब टेम्परेचर ग्रेटर देन हो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से, देन इरर क्या होगा? निगेटिव, करेक्शन पॉजिटिव। जब लेस होगा बेटा इरर पॉजिटिव एंड करेक्शन निगेटिव होगा। ये बात याद रखिएगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर करेक्शन में भी पॉजिटिव, में भी निगेटिव, जिसको हमने यहां बेटा रिप्रेजेंट किया है सीटी से। सीटी मतलब करेक्शन इन टेम्परेचर, डेट विल बी पॉजिटिव एंड निगेटिव बोथ, ये दोनों हो सकता है। आगे बात करते हैं बेटा डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन के बारे में, जिसका एक नाम और है डिफ्लकुलेटिंग एजेंट करेक्शन। बेटा जब ये सॉइल सस्पेंशन बनाया जाता है, आप डिटेल में पढ़ोगे तो वहां पर सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट को एज ए डिस्पर्जिंग एजेंट या एज ए डिफ्लकुलेटिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। सर ये क्या होता है? तो बेटा जब इसे सॉइल सस्पेंशन में मिला देते हैं तो एक दूसरे सॉइल को आपस में चिपकने नहीं देता, उनको रिपेल करके उनको दूर दूर करके रखता है, तभी स्टोक्स लॉ वैल्यूड हो पाता है। तो जब बेटा यहां लिखा हुआ जब एडिंग कैलगन को ही सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट बोलते हैं, और इधर सोडियम कार्बोनेट एड डिस्पर्जिंग एजेंट, जब सॉइल सस्पेंशन में बेटा इन दोनों को ऐड करते हैं तो ऐसे केसेस में क्या होता है गुरुजी? इस सॉइल सस्पेंशन की डेंसिटी बढ़ जाती है। सर डेंसिटी बढ़ गई, हाइड्रोमीटर डुबोया, हाइड्रोमीटर कम डूबेगा। हाइड्रोमीटर कम डूबा मतलब वैल्यू ज्यादा मिलेगी। गुरुजी वैल्यू ज्यादा मिल गई, इसका मतलब इरर क्या हुआ? पॉजिटिव हो गया बेटा। इरर क्या हुआ? पॉजिटिव। अब करेक्शन कैसा अप्लाई करना पड़ेगा? निगेटिव। सही वैल्यू पाने के लिए ज्यादा वाली वैल्यू से कुछ करेक्ट वैल्यू घटानी पड़ेगी, करेक्शन निगेटिव करना पड़ेगा, तब जाके बेटा आपको क्या मिलने वाला है? डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन मिलने वाला है। नेक्स्ट वन इज द मेनिस्कस करेक्शन। बेटा मेनिस्कस करेक्शन क्या होता है कि एक्चुअल में जब हम हाइड्रोमीटर को डुबोते हैं, कभी आपने किसी लिक्विड में उंगली को डुबोया होगा, तो सिंपल सी बात है जहां आप डुबोते हो वहां जो सरफेस होता है बेटा वो डाउन हो जाता है, जबकि किनारे किनारे जार में क्या होगा? सरफेस उठा रहेगा। क्यों सर? ड्यू टू एडहेशन। सर ये बॉटल की सरफेस और जो लिक्विड होगा उनके बीच के एडहेशन फोर्स के कारण वो चिपका रह जाएगा। तो कैसे चिपका रहेगा? सर वाटर का लेवल या सॉइल सस्पेंशन का लेवल तो यहां मिलेगा आपको, और जबकि एक्चुअल वैल्यू ये है। तो हम लोग बेटा इस वैल्यू को पढ़ लेते हैं, मतलब हम लोग कम वैल्यू पढ़ते हैं, क्योंकि सर जितना ऊपर चलते जाएंगे वैल्यू कम होती जाएगी। ऊपर गया गुरुजी वैल्यू घटती चली गई, तो वैल्यू घट रही है ना बेटा, इसका मतलब हमने कम वैल्यू पढ़ लिया। कम वैल्यू पढ़ा मतलब इरर निगेटिव, कम बोल रहा हूं ना, इरर निगेटिव। इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू पाने के लिए, एक्चुअल रीडिंग पाने के लिए बेटा करेक्शन पॉजिटिव करना पड़ेगा। मतलब कम वैल्यू में कुछ वैल्यू जोड़कर हमको क्या करना पड़ेगा? एक्चुअल रीडिंग पाना होगा। तो याद रखिएगा मेनिस्कस करेक्शन में बेटा जो इरर होता है निगेटिव होता है, करेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगर ऑल ओवर करेक्शन की बात करें, टोटल हाइड्रोमीटर करेक्शन की बात करें बेटा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, और इसकी वैल्यू हमने क्या लिख दिया यहां पे? विद साइन लिख दिया। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस एक ही लाइन में सारी बात है। टोटल करेक्शन इज इक्वल टू प्लस माइनस सी टी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो करेक्शन पॉजिटिव लगाना पड़ेगा, टेम्परेचर घटेगा करेक्शन निगेटिव लगाना पड़ेगा। और डिस्पर्जिंग के लिए सर लिक्विड की डेंसिटी, डिस्पर्जिंग एजेंट मिला होगा, लिक्विड की डेंसिटी बढ़ गई मतलब गुरुजी यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? करेक्शन हमको पॉजिटिव लगाना पड़ेगा। और यहां बेटा जो मेनिस्कस है, सॉरी करेक्शन यहां पे निगेटिव लगाना पड़ेगा। इस थोड़ा सा इसको हम लोग करेक्ट करते बेटा, यहां निगेटिव होगा, ये करेक्शन यहां निगेटिव अप्लाई करना पड़ेगा ड्यू टू डिस्पर्जिंग एजेंट। देख लो निगेटिव करेक्शन,
और मेनिस्कस के कारण बेटा पॉजिटिव करेक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि हम वैल्यू कम पढ़ लेते हैं, एक्चुअल वैल्यू पाने के लिए कुछ वैल्यू उसमें ऐड करनी पड़ती है। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। एक बार समराइज कर दो बेटा, 3 टाइप्स के करेक्शन होते हैं, टेम्परेचर करेक्शन, डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन एंड मेनिस्कस करेक्शन। टेम्परेचर करेक्शन में क्या होता है गुरुजी, टेम्परेचर बढ़ने पर लिक्विड पतला हो जाता है, लिक्विड पतला हो जाता है, हाइड्रोमीटर ज्यादा डूबता है, हाइड्रोमीटर ज्यादा डूबता है मतलब वैल्यू कम देता है, और वैल्यू कम देता है इसका मतलब एरर कौन सा हुआ, निगेटिव हुआ, इसका मतलब करेक्शन कौन होगा, पॉजिटिव होगा। जब बेटा अपोजिट हो जाए, टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए, लिक्विड गाढ़ा हो जाएगा, और लिक्विड गाढ़ा हो जाएगा तो हाइड्रोमीटर कम डूबेगा, कम डूबेगा वैल्यू ज्यादा आएगी, तो एरर कैसा होगा बेटा, निगेटिव होगा, वैल्यू ज्यादा आएगी, इसका मतलब एरर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, करेक्शन निगेटिव अप्लाई करेंगे। आगे बात करते हैं बेटा डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन के लिए। तो सिंपल सी बात है, जब उसे लिक्विड में मिलाएंगे देन डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी, हाइड्रोमीटर रीडिंग ज्यादा देगा, हाइड्रोमीटर रीडिंग ज्यादा दिया मतलब एरर पॉजिटिव, करेक्शन निगेटिव। आगे बात करते हैं बेटा मेनिस्कस करेक्शन के बारे में। तो मेनिस्कस करेक्शन के बारे में क्या बात करेंगे सर, मेनिस्कस की वजह से हम लोग वैल्यू कम पढ़ लेते हैं, ज्यादा ऊपर पढ़ लेते हैं, वैल्यू ज्यादा ऊपर पढ़ लिए मतलब वैल्यू कम, ऊपर जाने पे वैल्यू कम पढ़े गुरुजी कम, इसका मतलब सही रीडिंग पाने के लिए उसमें वैल्यू कुछ जोड़ना पड़ेगा, पढ़ा कम मैंने, इसका मतलब एरर निगेटिव, और करेक्शन बेटा पॉजिटिव। टोटल करेक्शन दैट इज C इक्वल टू प्लस माइनस CT माइनस CD प्लस CM। आई होप आपको ये 5 या 10 मिनट का जो भी वीडियो होगा ये आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया होगा। ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ने के लिए, ऐसे ही आपको बेस्ट कंटेंट पाने के लिए बेटा आप जेनिक के साथ जुड़ो। जैसा कि अभी RSM SSB राजस्थान जेई के लिए एक जबरदस्त हमारा 100 रुपए चलान हुआ है, और उसका आज आखिरी डेट है ऑफर का, आप लोग जल्द से जल्द जाके ज्वाइन करो। 2500 रुपए में कंप्लीट कोर्स है, और यदि आज आप कांटेक्ट करते हो तो मे भी कुछ आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो ओके बच्चों, मिलते हैं फिर किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, ऐसे तमाम तरह के आपको हम कॉन्सेप्ट लाते रहेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं फिर आगे।